दोस्तों, आपने मीडिया में सोशल मीडिया पर यह चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 वाला भारत है, यानी 2020 का भारत। 2020 में चाइना भारत को हरा ही नहीं सकता। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्यों लोग इतना कॉन्फिडेंटली ये कह देते हैं कि ये 2020 के इंडिया को चाइना किसी भी सूरत में हरा ही नहीं सकता? क्या कारण है? इंडिया का मिलिट्री पावर कुछ सालों में इतना ज़्यादा डेवलप हुआ है कि करेंटली हमारी मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री है। नो डाउट कि चाइना की मिलिट्री दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल मिलिट्री है, लेकिन फिर भी अगर चाइना को भारत को मारना है तो पहले खुद भी मरना पड़ेगा। तो इसी सिलसिले में हम लोग आज इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आखिर किसके पास कितने सारे वेपन्स हैं और उनकी हद क्या क्या है। अगर युद्ध आज होता है तो भारत जीतेगा या चाइना जीतेगा? अल्टीमेटली हम दोनों देशों की मिलिट्री पावर को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ साथ शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में सच में आपको जबरदस्त टाइप के फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नीचे कॉमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है, आप सभी का स्वागत है खंडवा फैक्ट्स पर। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा इतना ज्यादा घातक साबित हुआ कि हमें युद्ध हारना पड़ा। हालांकि उस समय हमारा रक्षा बजट केवल 305 करोड़ रुपए का होता था। और ऑफकोर्स आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ होगा, भला 305 करोड़ के रक्षा बजट के साथ हम चाइना जैसे देश का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? और अंजाम वही हुआ कि हम लोग युद्ध हार गए। उस हार की टीस आज तक हमारे मन में कायम है। हमें बार बार चाइना 1962 की याद दिलाकर चिढ़ाते रहता है। हालांकि ये सबको पता है कि उस समय हमारी सैन्य शक्ति इतनी पावरफुल तो थी कि हम लोग चाइना को आसानी से हरा सकते थे, लेकिन कमी थी हमारे राजनीतिक इच्छा शक्ति की। हालांकि 1962 के बाद में कई बार ऐसे मौके आए जब हमने चाइना को बुरी तरह से धोया। इसी सिलसिले में एक युद्ध इंडिया चाइना के बीच हुआ था 1967 में, जिसमें भारत ने चाइना को बुरी तरह से धोया। न केवल धोया, चाइना के 400 सैनिकों को मार गिराया। इतना ही नहीं, चाइना को रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि प्लीज आप ये युद्ध रोक दीजिए। इसके बाद भी भारत ने 3 दिन और 3 रातों तक जबरदस्त गोलाबारी चाइना के ऊपर की और चाइना के कई सारे बंकर्स को ध्वस्त कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पूरी देखनी है तो आप हमारे सेकंड चैनल खंडवा हिस्टोरिकल पर जा सकते हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमारी मिलिट्री यानी इंडियन आर्मी किसी भी आर्मी से बिल्कुल कम नहीं है। अगर बात करें चीन के सैनिकों की तो वो लोग कुंफू का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना बंदूकों और हथियारों के भी लड़ सकते हैं। चीन के सैनिक अपने खाने पीने में मांस, अंडे और पौष्टिक आहारों की खेप का इंतजार नहीं करते। उन्हें भूख लगने पर वो कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी को मारकर खा सकते हैं। यहाँ तक कि चीन के सैनिक इतने ज्यादा क्रूर हैं कि वो मरे हुए सैनिकों को भी खा सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर चीन के सैनिक भूखे हैं और उनके पास कुछ डेड बॉडीज है, फिर वो दुश्मन देश के सैनिकों की हो या अपने ही सैनिकों की हो, वो उन्हें आसानी से खा सकते हैं। वहीं अगर हम हमारे भारत के सैनिकों की बात करें तो इनका कुंफू वगैरह कहीं नहीं लगता। हाल ही में जो इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच फाइट हुई थी, इसमें भारत ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे 20 सैनिक शहीद तो हुए, लेकिन हमने चाइना के 43 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। उनका कुंफू वगैरह कहीं काम नहीं आया। यहाँ तक कि हमने 43 सैनिक मारने के बाद 18 चाइनीज सैनिकों की गर्दन की हड्डियां भी तोड़ दी। इतना ही नहीं, कई सारे चीनी सैनिकों की स्पाइनल कॉर्ड तक तोड़ दी गई। यानी अगर बिना हथियारों की लड़ाई लड़ी जाए तो भारत के सैनिक चीन को 2 बार हरा सकते हैं। यहाँ तक कि पूरी दुनिया ये मानती है कि पृथ्वी पर लड़ी जाने वाली किसी भी लड़ाई के लिए भारतीय सेना सर्वश्रेष्ठ सेना है। मैंने अभी आपको वीडियो में ये बताया कि 1962 में भारत का रक्षा बजट केवल 305 करोड़ रुपए का होता था, लेकिन करेंटली भारत का रक्षा बजट 3315 अरब रुपए का है, जो कि बहुत ज़्यादा विशाल है। वहीं अगर चाइना की रक्षा बजट की बात करें तो वो 9815 अरब रुपए का है। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि चाइना का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट से कम 3 गुना ज़्यादा है। तो इसके पीछे की बात भी आप जान लीजिए। भारत को केवल 2 ही फ्रंट पर लड़ना पड़ता है, पाकिस्तान से और चाइना से, वो भी अपने देश को बचाने के लिए। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना की बॉर्डर्स 14 देशों से मिलती है। उन सारे 14 देशों से चाइना का बाउंड्रीज को लेकर विवाद चलता ही रहता है, जिस वजह से चाइना को 14 फ्रंट पर लड़ना पड़ता है। इसी आधार पर अगर हम कंपेयर करें भारत के रक्षा बजट और चाइना के रक्षा बजट की, तो भारत का रक्षा बजट कई ज्यादा बड़ा है चाइना के रक्षा बजट से। अगर फाइटर प्लेन्स की बात करें तो चीन के पास 1385 फाइटर प्लेन्स है, वहीं भारत के पास 809 फाइटर प्लेन्स हैं। लेकिन यहाँ भी भारत का पलड़ा भारी है, बिकॉज चाइना इतनी ज्यादा ऊंचाई पर है, जिस वजह से चाइना के फाइटर प्लेन्स को कम फ्यूल के साथ उड़ान भरनी पड़ती है। इसके साथ साथ कम वजन वाले हथियार लेकर उड़ना पड़ता है। वहीं भारत के साथ ये समस्या नहीं है। भारत अपने फाइटर प्लेन्स की कुल कैपेसिटी का फ्यूल भी भर सकता है और फुल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही हथियार भी उठाने में सक्षम है। तो यहाँ पर भी भारत का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। इसके साथ साथ चाइना के पास 206 हेलीकॉप्टर्स हैं, वहीं भारत के पास 27 हेलीकॉप्टर्स हैं। हालांकि इसके अलावा भारत के पास अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर्स की एक खेप आई है, जिसके बाद भारत हेलीकॉप्टर्स के मामले में चाइना से कई ज़्यादा आगे है। अगर बात करें तोपों की तो चीन के पास 6457 तोपें हैं,
वहीं भारत के पास 4426 तोपें हैं। अगर बात करें ऐसे व्हीकल्स की जो कि हथियारबंद होते हैं जिन्हें युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो चाइना के पास 4788 हैं। वहीं भारत के पास 6704 है। चीन के पास 13,000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। वहीं भारत के पास 5,000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये 5,000 बैलिस्टिक मिसाइलें भी पूरे चाइना को ध्वस्त करने के लिए काफ़ी हैं। इसके अलावा चाइना के पास एक और सीक्रेट और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली वेपन है जिसका नाम है S-400। दरअसल S-400 एक डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो कि चाइना ने रशिया से खरीदा था। S-4 अपनी तरफ आने वाली किसी भी मिसाइल को हवा में ही मार सकता है। हालांकि टेंशन वाली कोई बात नहीं है, भारत ने भी रशिया से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कई सारे S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं जो कि जल्द ही डिलीवर्ड भी हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाइना के पास जो S-400 है उनसे कई ज़्यादा हाईटेक S-400 हमारे वाले रहेंगे। अब अगर बात करें सोल्जर्स की तो भारत के पास 13,25,000 एक्टिव मिलिट्री पावर है। वहीं अगर बात करें चाइना की तो चाइना के पास 23,35,000 एक्टिव मिलिट्री पावर है। अब बात करते हैं नेवी की पावर की। भारत के पास कुल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इसके अलावा 15 सबमरीन्स भी हैं और 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना के पास केवल एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं चाइना के पास अगर सबमरीन्स की बात करें तो वो 68 है। वहीं 35 वॉरशिप भी हैं चाइना के पास। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि चाइना भारत के युद्ध में नेवी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से हमारी नेवी पूरी तरह से फ्री रहेगी और वो हम पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़ी कर सकते हैं, जिससे अगर इस युद्ध में पाकिस्तान बीच में आता है तो पाकिस्तान को निपटाने के लिए हमारी नेवी इनफ है, इवन मच इनफ है। नेवी कुछ ही दिनों में पाकिस्तान को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकती है। इसलिए भारत चाइना के युद्ध में पाकिस्तान बीच में आने की सोच भी नहीं सकता। अगर बात करें न्यूक्लियर वेपन्स की तो भारत के पास 120 से लेकर 130 न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं। वहीं अगर चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो चाइना के पास 320 से लेकर 500 न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं। हालांकि टेंशन की कोई बात नहीं है, बिकॉज आज अगर युद्ध होता है तो कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर कोई न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करता है इसी सूरत में वर्ल्ड वॉर होना तय है। और अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो वर्ल्ड वॉर के बाद किस देश का क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो दुनिया की 80% जनसंख्या कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगी और जो 20% जनसंख्या बच भी जाएगी वो भी रेडिएशन के चलते कुछ ही सालों में मर जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। ये जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं इनमें कुछ अपडेट हो सकते हैं, यानी आंकड़े आगे पीछे हो सकते हैं, बिकॉज कई सारी वेबसाइट मैंने चेक की जिन पर सारे आंकड़े अलग अलग थे। लेकिन मैंने जो आंकड़ा आपको बताया वो लगभग करेक्ट है। और दोनों देशों का अगर रेशियो देखें हथियारों के मामले में तो इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। बाय बाय।